प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रियो, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। खुदावन अभी तक आप सबको संभाल के रखा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। सो प्रियो, आज का वीडियो जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक होने वाला है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए दुआ के साथ हम शुरुआत करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें वर्ण दे दिया है खुदावन। सो प्रभु, आपके वचनों से हम बातचीत करने वाले हैं खुदावन। खुदा प्रभु, आप हमारे हृदय को खोल दीजिए और सुनने वाले हृदय भी खुल जाए परमेश्वर, ताकि आपकी वाणी उनके दिलों तक पहुंचे। खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रियो, आज जिस वचन से हम बातचीत करने वाले हैं ये पाए जाते हैं लूका की सुसमाचार में अध्याय 3 और इसका वचन हम आज पढ़ेंगे 22। लूका अध्याय 3 और वचन 22 से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। सो इस प्रकार यहां पे वचन में लिखा है 22 में, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब इस धरती पर आए और वो अपने शारीरिक रूप में 30 साल तक वो एक आम मनुष्य के समान वो रहे, सीखे, उन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद जब ये 30 साल के बाद जब यीशु मसीह सेवा के लिए तैयार होते हैं, तो ये उस समय जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो बाइबल यूं कहती है कि जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर उठे तो आकाश खुल गया और भविष्यवाणी हुई। और भविष्यवाणी क्या होती है? जब यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है और उसके बाद लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं क्या हूं? तुझसे प्रसन्न हूं। अगर आप इस शब्द को उर्दू में देखेंगे तो किताबे मुकद्दस इस प्रकार कहती है कि तू मेरा प्यारा बेटा है और तुझसे मैं खुश हूं। परमेश्वर के लोगों, आज का जो मेरा संदेश है और जिस टॉपिक पर मैं बातचीत करना चाहता हूं वो ये है कि खुदावन, बाइबल में लिखा है कि खुदावन हमारा परमेश्वर ना कभी बदलने वाला और ना भी कभी टलने वाला परमेश्वर है। और वो शब्द जो उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया, याद रखना कि उसका पुत्र इसलिए आया ताकि औरों को पुत्र बना सके। जी हाँ, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो द्वार, वो मंदिर का पर्दा फट जाए और भी जो परमेश्वर के भटके हुए लोग हैं वो उसका बेटा बन जाए। तो ये शब्द परमेश्वर के लोगों आज हमारे लिए परमेश्वर भी कहना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि क्या हम यीशु के जैसा परमेश्वर के दिल को खुश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह 30 साल का था और यीशु मसीह 30 साल के जब उनकी सेवा शुरुआत होने लगा था बपतिस्मा लेने से बाद में, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आया उसके लिए भविष्यवाणी हुई। इसका मतलब वो 30 साल तक परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और वो परमेश्वर की डर और भय में होकर चले हैं। इसी कारण से ये भविष्यवाणी इसके ऊपर हुआ। परमेश्वर के लोगों, आज हम बहुत बार इस बात से चूक जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम बपतिस्मा लेकर निकलते हैं तो परमेश्वर का उसी समय हमारे ऊपर काम होता है, पर ऐसा नहीं है। तैयारी तो पहले से, बाइबल कहती है कि जिसने विश्वास किया कि परमेश्वर जीवित है और वो हमारे मध्य में है, तो बाइबल कहती है कि जो उसका डर मानते हैं वो उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने परमेश्वर के दिल को खुश किया और इसलिए ये बात उसके लिए कही गई कि तू मेरा प्रिय बेटा है और मैं तुझसे खुश हूं। परमेश्वर के लोगों, क्या ये शब्द परमेश्वर आपके लिए बोल सकता है? जी हां, अगर हम यीशु के समान परमेश्वर के दिलों को खुश करने वाले हैं तो जरूर परमेश्वर ये बात हमारे लिए भी बोलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर के खुश करने के लिए सब काम करते थे, लेकिन आज हम संसारी खुशी के लिए सब काम करते हैं। यही फर्क है। बाइबल कहती है रोमियो की अध्याय में कि जो कोई शरीर के अनुसार से जीवन काटते हैं वो तो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारते हैं वो अपने जीवन को पाएंगे। भेद यही पे है परमेश्वर के लोगों कि हम किस प्रकार दिन काट रहे हैं।
और ये सच्चाई है, और ये परमेश्वर का वचन ना कभी बदलने वाला है और ना कभी टलने वाला है। यीशु ने कहा भविष्यवाणियां हो तो टल जाएगी, लेकिन उसकी वचन कभी ना टलेगा। और ये वचन जो हमेशा है, ये वचन इस प्रकार से कहता है कि जो जिस प्रकार से काम करेगा वो ऐसा फल पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये शब्द जो परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं आपको बता दूं कि ये शब्द परमेश्वर ने पहले से इंतजाम किया था, और वो आपके और मेरे लिए भी ये शब्द कहना चाहता है। क्या हम उसके समान वो काम करते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, पहले से अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 2 अध्याय वचन 7, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। भजन संहिता उसका 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। एक और जगह पे अगर आप यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पे ये वचन पाए जाते हैं। यशायाह अध्याय 42 और वचन 1 देखेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, यही वचन था जो परमेश्वर यीशु मसीह ने पढ़ा, और इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह ने अपना जीवन परमेश्वर को देखते हुए गुजारा है, परमेश्वर की डर और भय में गुजारा है। और यही कारण से जब यीशु बपतिस्मा लेकर निकले तो वो शब्द उस पर प्रकट हुआ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे खुश हूं। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं हमेशा ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन क्या हम उस लायक काम कर रहे हैं? सोचने की बात यही है कि क्या हम परमेश्वर के दिल को खुश करने वाले हैं? अगर है तब हम उसके बेटे बेटियां हैं, अगर नहीं तो याद रखना दूर दूर तक हम उसको नहीं कह सकते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लिखा है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि अपने आप में लोग जो मर्जी समझ ले, कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझ ले, कोई अपने आप को महाराजा समझ ले, लेकिन बात आती है उसके कार्य में, वो कर क्या रहा है। सुप्रियो, अगर हम उसको अपना पिता कहते हैं तो उसका नेचर हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये बड़े डरने वाली बात है। सो परमेश्वर के डर और भय में होकर चलिए। खुदावन आप सभी को आशीष दे। ये वचन मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए भी है। परमेश्वर आज आपके लिए भी कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ और मैं तुझे जीना सिखाऊंगा। क्या आप कंफ्यूज है अपने जीवन में? प्रभु के पास जाइए। क्या आपको रास्ते समझ नहीं आ रहे? प्रभु के पास जाइए, वो मार्ग है, वो आपको रास्ता देंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए खुदावन। प्रभु परमेश्वर, आज का जो वचन पढ़ा गया प्रभु, ये बहुत बहुत अद्भुत है खुदावन। प्रभु होने दे कि प्रभु हम सब खुदा उस योग्य काम को करें जैसा यीशु ने किया, और हम तेरे प्रिय बेटे बेटियां बन जाए। तुझे सारी आदर महिमा देते परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी कि आज का ये दिन आपने हमें दे दिया, और आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। जितने भी लोग इसे सुनते हैं प्रभु, उन पर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को दूसरे तक पहुंचाए। खुदावन आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदावन आप सभी के साथ रहे। जय मसीह।